अगर वीडियो में आ ही गए हो तो पूरा वीडियो को देखना, मैं आज आपके 5 अंक पक्के करा दूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसका नाम है कोलराउज का नियम। ये नियम आप स्क्रीनशॉट में यहाँ देख सकते हैं और आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो कितनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसके 100% चांस है कि इस बार भी एग्जाम में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन कई तरीके से बदल बदल के पूछा जाता है। चलिए मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ किस किस तरीके से पूछा हुआ है। देखिए, लिखा हुआ है कोलराउज नियम को परिभाषित कीजिए, इसके नियम का एक अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। इस तरीके से पूछा हुआ है। कब कब पूछा है? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, इतनी बार पूछा हुआ है एक ही तरीके से। फिर पूछा हुआ है कोलराउज के नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2017-2020 में कोलराउज नियम क्या है, इसके द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्यों की वियोजन कोड की गणना किस प्रकार करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 23 में पूछा हुआ है, फिर 23 में, 24 में, कई तरीके से बदल बदल के इसी को पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आज इसी का हम पोस्टमार्टम करते हैं। बिल्कुल आसान है, बस थ्योरी आपको थोड़ी बहुत समझनी, यानी परिभाषा पढ़नी है और उसे समझ लेना है। और बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, सब कुछ समझ में आएगा। बस बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। अगर वीडियो में आ ही गए हो तो पूरा वीडियो को देखना, मैं आज आपके 5 अंक पक्के करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोलराउज नियम की परिभाषा क्या है। देखिए, परिभाषा में कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान परिभाषा है। लिखा है दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तन्यता पर, जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं उनकी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता की गणना करने के लिए कोलराउज दो बार हो गया है, एक बार हम कट कर देते हैं। कोलराउज ने एक नियम प्रतिपादित किया। कोलराउज ने क्या किया? एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउज नियम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउज नियम। ऐसे भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउज नियम लिखिए, तो आपको यही लिखना है, कुछ भी अलग से नहीं। ऐसे पूछ लिया कोलराउज नियम क्या है, तब भी यही लिखना है। ऐसे पूछे आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउज नियम क्या है, तब भी आपको यही समझाना है। चलिए समझते हैं भाई, क्या है दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तन्यता पर। अनंत तन्यता क्या होती है? केप, फिर एम और इसके ऊपर एक इन्फिनिटिव का साइन, तो यही होता है मोलर चालकता। कब? अनंत तन्यता पर। ये जो इन्फिनिटिव का साइन है ये दिखाता है कि कब हम मोलर चालकता ज्ञात कर रहे हैं, कौन सी तन्यता पर? अनंत तन्यता पर ज्ञात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इन्फिनिटिव का साइन लगा देते हैं। यही हो गई मोलर चालकता। कहाँ? अनंत तन्यता पर। तो अनंत तन्यता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है उसकी गणना करने के लिए कोलराउज नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया? एक नियम प्रतिपादित किया। अब वो नियम क्या कहता है, थोड़ा उसके बारे में समझते हैं। देखिए, लिखा है इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर कोई विद्युत अपघट्य है, उसकी मोलर चालकता उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकताओं का योग होती है। यह नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार अगर किसी भी हम विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात करते हैं, तो हम क्या देखेंगे भाई? हम देखेंगे उस विद्युत अपघट्य के कितने धनायन और कितने ऋणायन हैं, कितने धनायन और कितने ऋणायन हैं, उनकी क्या हम निकाल लेंगे? उन धनायनों और ऋणायनों की क्या निकाल लेंगे? आयनिक मोलर चालकता निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? आयनिक मोलर चालकता निकालेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? उस विद्युत अपघट्य की जिसकी हम अनंत तन्यता पर मोलर चालकता निकाल रहे हैं, उसकी मोलर चालकता मिल जाएगी, जिसका एक फॉर्मूला भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। क्या लिखा हुआ? चलिए समझ लेते हैं। देखिए, अर्थात केप एम। केप एम क्या है भाई? केप एम वही जो हमने बताया, केप एम इन्फिनिटिव किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता है। और ये V प्लस केप एम इन्फिनिटिव प्लस V माइनस केप एम इन्फिनिटिव, ये जो हमने अभी बताया कि भाई सभी धनायन, धनायन कौन से होंगे? प्लस वाले ये होंगे, और सभी ऋणायन कौन से होंगे? ऋणायन ये वाले होंगे। तो सभी धनायनों एवं ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता ये रही। ठीक है, इसको अगर हम आपस में जोड़ देते हैं तो यही हमारी क्या हो जाएगी? उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता हो जाएगी अनंत तन्यता पर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड परिभाषा वगैरह है नहीं, बिल्कुल आसान है। बस एक बार आपको पढ़ना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। पढ़ना बस आराम से, ऐसे ही आपको लिखना भी है एग्जाम में, ऐसे ही आपको लिखना है। देखिए, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता की गणना करने के लिए कोलराउज ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउज नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर
किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकताओं का योग होती है। यानी किसी भी विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होती है वो उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता का योग होती है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब पूछा हुआ सबसे ज्यादा इसके साथ में क्या पूछता है, इसके अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग समझ लेते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। बिल्कुल आसान परिभाषा में वो भी समझ में आएगा, इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना भी। अब चलिए देखते हैं इसके अनुप्रयोग। आपको इस हिसाब से लिखना है कि अगर कम नंबर में पूछा तो हम कम अनुप्रयोग लिखेंगे, अगर 5 अंक में पूछा तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। अगर कम अंकों पे पूछा तो आप 2-3 अनुप्रयोग लिखकर छोड़ सकते हैं, वरना आपके पांचों अनुप्रयोग लिखने पड़ेंगे अगर 5 अंक में पूछा। बिल्कुल आसान है, बस एक बार पढ़ना है, समझना है, सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझते हुए चलिए। परिभाषा भी लिखी हुई है, अनुप्रयोग भी लिखे हुए हैं, पूरा तैयार कर लिए तो आप 3 से 5 अंक के हकदार हो जाएंगे। चलिए क्या अनुप्रयोग है समझते हैं। पहला अनुप्रयोग यहाँ पर लिखा हुआ है, दुर्बल विद्युत अपघट्टों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में। यानी ये जो क्लोराउज का नियम है, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ अनंत तन्यता पर मोलर चालकता की गणना करने के लिए। वहीं यहाँ पर हम लिख दिए हैं दुर्बल विद्युत अपघट्टों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता की गणना करने में। पहला अनुप्रयोग हो गया, अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं, परिभाषा से ही हम लिख दिए हैं। आया समझ में यहाँ तक। आगे क्या लिखा है, आयनों की आयनिक गतिशीलता की गणना करने में। आयनों की आयनिक गतिशीलता की गणना करने में। तीसरा क्या है भाई, दुर्बल विद्युत अपघट्टों की वियोजन कोट की गणना करने में। जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट हैं उनकी वियोजन कोट की गणना करने में कोलराउज का नियम लगता है भाई। और चौथा क्या है, अल्प विलय लवणों की विलयता की गणना करने में। अल्प विलय लवणों की विलयता की गणना करने में। अगला है जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में। जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में। तो ये 5 अनुप्रयोग आपको तब लिखने हैं जब 5 अंक में पूछा जाता है। तो आपके यहाँ से 3 से 5 अंक के बीच ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और 3 से 5 अंक बिल्कुल आसान है, बस एक बार आपको पढ़ना है, समझना है, सब कुछ समझ में आएगा। भाई पहला हमने अनुप्रयोग क्या देखा है भाई, जो हमने परिभाषा में लिखा था वही यहाँ पर हमने लिख दिया कि भाई अनंत तन्यता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता की गणना करने में कोलराउज का नियम लगता है, यानी अनुप्रयोग हो गया। आयनों की आयनिक गतिशीलता की गणना करने में, दुर्बल विद्युत अपघट्टों की वियोजन कोट की गणना करने में, अल्प विलय लवणों की विलयता की गणना करने में, जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में। परिभाषा भी आपकी यहीं पर लिखी हुई है, जो आपको दर्शाना है वो भी लिख दिया है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो। देखिए अब इतना टाइम नहीं बचा हुआ है, अब भटकने का टाइम नहीं है और डरने घबराने का टाइम नहीं है। अब हमें पेशेंस बनाकर धैर्य से पढ़ने का टाइम है। आप एक चैनल के साथ जुड़ जाइए जहां पे आप विश्वास करते हैं। देखिए मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ जाते हैं तो मैं फेल तो नहीं होने दूंगा। बाकी आप पर है, अगर आप अच्छे से डेली वीडियो देखते हैं, समझते हैं, जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं उसको पढ़ते हैं अच्छे से, तो ये भी गारंटी लेता हूं कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। पर ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि अगर आप भी एफर्ट नहीं डालेंगे, मैं पूरा एफर्ट दे रहा हूँ, आप नहीं दे रहे, तो इसमें कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ताली दोनों हाथ से बजती है, अगर आप भी सहारा देंगे, मैं भी सहारा दूंगा, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो अभी चैनल के साथ जुड़ जाइए, मैं गारंटी लेता हूँ कि एग्जाम तक आपको छोड़ूंगा नहीं, आपका सब कुछ कंप्लीट करा कर जाऊंगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद।